अस्सलाम वालेकुम। 20वां रोज़ा बाद नमाज फ़जर पंचम कलमा इस्तग़फ़ार 47 मरतबा पढ़िए। बाद नमाज ज़ोहर 7 सलाम 21 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज असर आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज मगरिब दुरूद इब्राहीम 33 मरतबा पढ़ें। बाद नमाज इशा दुआए मग़फ़िरत 33 मरतबा पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाला, कायनात को थामने वाला है। मैं उसकी तरफ रजू करने वाला हूँ। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। वो समझते हैं आप ला इल्म हैं, बेवकूफ़ है, जबकि आपको सब कुछ इल्म होता है। आप खामोश सिर्फ़ अपने मुखलिसपन, अपने आला ज़र्फ़ की वजह से होते हैं। आप साथ सिर्फ़ इस उम्मीद पर चल रहे होते हैं कि शायद सुधार आ जाए, हदायत मिल जाए। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। अगर किसी की मुस्कुराहटें आपके वजूद से वाबस्ता हैं तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रश्क है। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर तक नहीं कर सकते तो यकीनन वो तुम्हें ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। तन्हा रह ले मगर अपना मियार मत गिराएं। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर बुलाई करना चाहता है इसे बीमारी की तकालीफ और दीगर मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। अल्लाह जल्द ही कुन फरमाएगा, तुम देखोगे उन ज़ख्मों का बढ़ना भी जिनकी शफा तुम्हारी नज़र में मुमकिन नहीं। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। ना मेरी ख़ता का शुमार है, ना तेरी अता का शुमार है। अल्लाहु अकबर। रब्बे काबा की कसम, पूरी कायनात में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल ना कोई आया और ना क़यामत तक कोई आएगा। किसी की गलतियाँ दिल में रखने के बजाय दरगुजर करें, क्योंकि आप भी अपने रब से यही उम्मीद रखते हैं। माफ़ करेंगे, सुकून में रहेंगे। खामोश एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब आप इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो।